Hello everybody, today we are going to complete electrochemistry in one shot. Let's start the video. First formula is R is equal to rho L by A. R is resistance, R directly proportional to L and inversely proportional to A. Next one is G is equal to 1 by R. G is conductance and its unit is per ohm Maho Simon. Cell constant G star L by A. It is denoted by L by A. Conductivity we denoted by kappa. It is equal to 1 by rho. Kappa is equal to 1 by R into L by A. 1 by R is conductance and L by A is cell constant. So we can say that kappa is equal to conductance into cell constant. Now molar conductivity kappa into 1000 by M. This is electrolyte, strong electrolyte, graph of the strong electrolyte, molar conductivity versus concentration. Okay, and this is for the weak electrolyte. Now Kohlrausch law of independent migration of the ion. It is the law of independent migration of the ion. डाइल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा. नेक्स्ट वन इज अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे जिससे कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. नाउ मोलर कंडक्टेंस हम लिख सकते हैं जैसे कि AlCl3 है तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो Al+3 और ये 3Cl माइनस में टूटेगा. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl वी कैन राइट H प्लस एंड देन NCl माइनस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 बाय N. ओके, हियर यहाँ पे क्या है Al2SO4 होल 3. इसका जो ये वैलेंसी है ये हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, सीधा हम Al+3 एंड SO4-2. ओके, नाउ ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. इट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. CH3COOH NH4OH SCl. व्हेन जब ये टूटेगा CH3COH CH3CO माइनस प्लस H प्लस में, तो अगर ये 100 है 0 तो ये बहुत कम डिसोसिएट होता है, ऑलमोस्ट नॉन आयोनाइज्ड ही होता है. तो 99.99% ही ये ब्रेक होता है. तो एसिटिक एसिड इज़ ऑलमोस्ट नॉन आयोनाइज्ड. के डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर एसिड के लिए. फॉर्मूला हो जाएगा C∝² by 1 माइनस अल्फा². अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं √Ka/C. Alpha √Kb/C for the base and this is for the acid. Alpha molar conductivity by molar conductivity at infinite dilution. This one is very important formula. Now Debye-Huckel's rule. Molar conductivity is equal to molar conductivity at infinite dilution minus B√C. Faraday law of electrolyte. M is equal to Z into Q. Z को हम लिख सकते हैं E/96500. Q को हम लिख सकते हैं I into T. ओके, तो M is equal to E/F I into T. Second we can say W1/E1 is equal to W2/E2. Weight by equivalent weight by weight by equivalent weight. एलुमिनियम Al+3 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये गेन करके एलुमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स इसको 3 मोल मतलब 3 फराडे चाहिए. दैट इज़ 3 × 96500 कूलम. नेक्स्ट वन इज MgCl2. Mg+2 2Cl माइनस. Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके मैग्नीशियम में कन्वर्ट होगा. इसको 2 फराडे चाहिए 24 ग्राम के लिए. फॉर एग्जांपल तो 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो 2/24 × 6 दैट इज़ 0.5 ग्राम. Al2O3 2Al+3 एंड 3O-2. अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 फराडे चाहिए 1 मोल के लिए. इसको 6 फराडे चाहिए 2 मोल के लिए. Okay, like this we can solve. Now electrolysis of water टूटेगा 2H प्लस एंड O-2 में. तो एनोड पे कौन जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा एंड दैट इज़ अनायन जाएंगे. तो O-2 गया, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में हाफ मोल के लिए 2 फराडे लगेगा. दैट इज़ 11.2 लीटर. कैथोड पे जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2. अब इसको 2 फराडे चाहिए 1 मोल के लिए. दैट इज़ 22.4 लीटर. तो 1 मोल ऑफ वाटर को टोटल कितना लगेगा 11.2 प्लस 22.4 दैट इज़ 33.6 लीटर. डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी. फॉर्मूला हो गया -NF(E0) of the cell. Lithium is at the top, having lowest value of SRP, hence best reducing agent is the lithium. Fluorine at the bottom, highest value of SRP, hence best oxidizing agent. Metal above hydrogen react with dilute acid to give the hydrogen gas. अब
अब हम लोग को क्वेश्चन आता है कि व्हाट विच इज़ द बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि जिसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू, मतलब वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा सी है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट मेरा सी हो जाएगा, फिर ए होगा और फिर बी होगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव में होगा उतना बेस्ट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जितना वो नेगेटिव होगा उतना वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा ये वाला। तो इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट मेरा कौन हो जाएगा? बेरियम हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा। अब इसमें से भी आ जाता है क्वेश्चन में Cu+2 होगा कि कॉपर होगा, या फिर Ba होगा या Ba+2 होगा। तो जब हम रेड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो हमको ध्यान में रखना है बस एलिमेंट को लेना है, दैट इज़ बेरियम। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो हमें चार्ज वाला लेना है, दैट इज़ Cu+2 लेंगे, इस कॉपर को नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो CdAb है, तो C जो है ये सबको रेड्यूस कर सकता है और B सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो C कैन रेड्यूस ऑल, D कैन रेड्यूस A एंड B, A reduces B कैन नॉट रेड्यूस एनीबडी, ओके। अब C कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी, बाकी B सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, A D और C को, और D C को करेगा। Now E0 is equal to E0 of the cathode minus E0 of the anode. E0 is equal to E0 right minus E0 of the left. Now डेल्टा जी का फॉर्मूला हो जाता है -2.303 RT log K। E0 पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E0 ऑफ द सेल। कैथोड पे कटायन होगा, रिडक्शन होगा, एनोड पे अनायन होगा और ऑक्सीडेशन होगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन ईजिली। E0 इज इक्वल टू E0 - 0.059/n log Q। ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमें जब भी ये बैलेंस लिखना होगा तो इसमें हम क्या, सॉलिड के लिए हमेशा ही 1 लेंगे, और वाटर अगर एक्सेस में तो उसके लिए भी हम 1 लेंगे। नाउ कॉपर Cu और Cu+2, एल्यूमिनियम +2 एल्यूमिनियम, तो कैसे लिखेंगे Q? तो यहाँ पे कैसे, तो सबसे पहले जो मतलब कॉपर हो जाएगा Cu+2, ये हम इक्वेशन लिखेंगे इससे। उसके बाद जो भी राइट साइड होगा वो ऊपर जाएगा और जो लेफ़्ट साइड होगा वो नीचे आ जाएगा। और जो सॉलिड है, जैसे कि हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम सॉलिड है, तो उसके लिए हम 1 डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड और एक्सेस वाटर के लिए हम 1 लिखेंगे। नाउ H+ और OH- इज इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है। ये हम थर्मोडायनेमिक्स से सीखते हैं, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस पे। pH plus POH is equal to 14, KWH plus OH- is equal to 10⁻⁻14। आप याद कर सकते हैं कि E0 फॉर दी आयरन जो है वो 1.67 वोल्ट होता है, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ दी आयरन के लिए। अब जब हाइड्रोजन 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बन जाएगा तो इसका pH अगर 10 है तो H+ कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10। इसमें हम pH अगर हमको दिया रहता है तो H+ हम ईजिली लिख सकते हैं, दैट इज़ 10⁻⁻10। अब यहाँ से हम Q लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन बाय H+ का पावर 2, तो 1/10⁻10 का होल स्क्वायर। Q निकल गया हमारा 10⁻20। E इज इक्वल टू E0 - 0.059/n log Q। अब यहाँ से हम E0 ईजिली फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़, अब फॉर एग्जाम्पल log K का वैल्यू हमको दिया हुआ है 17, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ईजिली हम लिख सकते हैं log 10⁻17, तो इसका वैल्यू भी 17 के बराबर है, क्योंकि हम इसमें लिखेंगे फिर 17 इंटू ये 1 हो जाएगा, तो वी कैन राइट 17 को हम लिख सकते हैं log 10⁻17। तो अब k के बराबर हो जाएगा मेरा 10 का पावर 17। ऐसे k है 29, तो log 10⁻29 लिखेंगे, 29 इधर आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 29। वाटर, अब याद रखना है, वाटर का अगर रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर गैस निकलेगा। इजी है, एकदम सिंपल ट्रिक याद रखना है। वाटर का रिडक्शन हुआ तो हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीजन गैस। मॉल्टन NaCl Na+Cl-, फिर एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्लोरीन चला जाएगा। यहाँ पे हाफ Cl2 निकल गया, कैथोड पे सोडियम चला जाएगा। यहाँ पे मॉल्टन NaCl है तो इस केस में क्लोरीन और सोडियम चलेगा। लेकिन अब है मेरा एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में क्या होगा, पानी भी साथ में आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब वाटर के सामने
वाटर के प्रेजेंस में ये सब एलिमेंट जा ही नहीं सकते। तो एनोड पे जैसे कि क्लोरीन था, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, इन सब में क्लोरीन नहीं है, तो मतलब क्लोरीन चला जाएगा एनोड पे। लेकिन कैथोड पे सोडियम को जाना था और H+ है, तो दोनों में सब कौन जाएगा? तो जहाँ भी ये सब एलिमेंट है और वहाँ पे वाटर है, तो ये कभी नहीं जाएगा, वाटर जाएगा। तो वाटर का अगर रिडक्शन होता था तो हाइड्रोजन जाता था। हम देख सकते हैं वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन जा रहा है। तो वैसे ही वाटर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो H+ जाएगा, सोडियम नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कैन नेवर बी रेड्यूस व्हेन वाटर इज़ प्रेजेंट। ये सारे एलिमेंट को आप ध्यान में रखें। फिर जैसे कि एक्वस CuSO4, तो SO4- 2 निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन SO4। नाउ SO4 इज़ अनस्टेबल, तो कॉपर और SO4-2, तो एनोड पे कौन जाना था? SO4-2, लेकिन ये अनस्टेबल होने के कारण नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कौन जाएगा? वाटर। अब वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा, तो एनोड पे इस बार ऑक्सीजन जाएगा। कैथोड पे कौन जाएगा? Cu+2 कॉपर चला जाएगा। ठीक है। अब है एक्वस Na2SO4, यहाँ पर सोडियम और SO4-2। अब SO4-2 अनस्टेबल है, ये तो जाएगा नहीं। सोडियम भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम देखे थे सोडियम के लिए रिप्लेसेबल होगा वाटर से। तो एनोड पे किसको जाना था? SO4-2 नहीं जाएगा, वाटर जाएगा। वाटर क्या होगा? ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे। और कैथोड पे सोडियम जाना था, नहीं जाएगा, वाटर जाएगा, मतलब अब जाएगा मेरा हाइड्रोजन गैस। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 में क्या है? 2H+ और SO4-2। एनोड पे कौन जाएगा? SO4-2 जाएगा, डैट इज ऑक्सीजन गैस। कैथोड पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। आप ऐसे निकाल सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज कोरोशन, दैट इज फ्यूल सेल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोरोजन में फ्यूल सेल क्या करता है? को थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, efficiency of the fuel cell, that is delta H by delta G into 100. Now this is our complete electrochemistry. Hope you like this video. Please like, share and subscribe, and if you want me to upload this kind of video, please let me know in the comment section. Thank you.